वेलकम टू GD क्लासेज। बच्चा पार्टी लोग, उम्मीद है सारे लोग अच्छे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित। कक्षा 10 के गणित में हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया, 1.2 कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे 1.3। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक जानकारी उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद हम प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। तो हम पढ़ते हैं 1.3 का बेसिक में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या परिमेय संख्या। ये बहुत जानना जरूरी है। क्या होता है परिमेय संख्या, किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसे हम क्या परिभाषित करेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, परिभाषित कर लिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर और बताएंगे परिमेय संख्या में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जानना, जो जबकि क्या होता है P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन क्या Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ते हैं। ये पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा क्या? अपरिमेय संख्या। इसी का जस्ट उल्टा होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। इसको परिभाषित करें, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब जैसे ये अधिकतर जितने भी होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम करते हैं, ये जितने भी वैल्यू होते हैं लगभग कड़ी के अंदर होते हैं। जैसे कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5, कड़ी 7 आदि। ये सब संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं आदि। ठीक, अब इसमें भी एग्जांपल हम दे सकते थे परिमेय संख्या में। जैसे हमारा एग्जांपल अगर हम देते, इसमें एग्जांपल लीजिए, जैसे 1/2, 7/8 आदि। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम क्या करते हैं और क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम सिद्ध करेंगे प्रश्नावली के एग्जांपल लेकर सिद्ध करते हैं। एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कर देंगे। सेम प्रोसेस ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए। इसको हम मिटाते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोसेस पूरा देखना और सेम सभी वैसे ही प्रश्न सॉल्व करना कड़ी वाले वैल्यू के। तो इसको हम जल्दी मिटा देते हैं। तो हम प्रश्न लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लेकर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कड़ी 5 एक, कड़ी 5 एक थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। हमें यही सिद्ध करना है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे वो ध्यान से देखना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं माना। अब हल में कर रहे हैं माना। हम इसको देखो उल्टा मानते हैं। हम ये परिमेय अगर अपरिमेय संख्या तो हम मान लेंगे कड़ी 5 एक क्या है? परिमेय संख्या। प्रोसेस जैसे कर रहे हैं वैसे करना। माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर कोई परिमेय संख्या हो तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कड़ी 5 परिमेय संख्या है। अगर हम माने हैं तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, पर यहाँ पर बोल सकते हैं कि कड़ी 5 परिमेय संख्या है तो कड़ी 5 बराबर होगा, कड़ी 5 बराबर होगा किसके? P/Q का। ये इसके बराबर होगा। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों को कवर कर देते हैं।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कर्णी 5 का वर्ग मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ p बटे q का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कर्णी 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 इधर हो जाएगा p स्क्वायर बटे कितना q स्क्वायर। अगर हम q स्क्वायर को देखो यहाँ भाग है इधर पे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। ये 5 को उधर भेजेंगे तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना p स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो p स्क्वायर है 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। अगर 5 से विभाज्य होगा इसका मतलब p भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे p अतः अब यहाँ पर हम कर देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है अतः p भी 5 से विभाज्य होगा p भी 5 से विभाज्य होगा इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखो जब ये p स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर के अंदर हमारा कितना 5 जरूर होगा क्योंकि तभी तो कटेगा। तो हम यहाँ पर अब मान लेते हैं माना p बराबर हम मान लेते हैं कितना 5 कुछ भी 5 की ये इसलिए माने क्योंकि p भाई कट रहा है तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि 5 जरूर होगा क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहाँ पर लिखा गया यहाँ पर दिख रहा है कि p स्क्वायर 5 ना दिखाते ठीक हाँ बराबर 5 की हम मान लें 5 की इसलिए माने क्योंकि भैया ये पहले से कह रहा है कि p स्क्वायर जो है 5 से क्या है विभाजित है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं p के अंदर हमारा 5 जरूर होगा इसलिए हम मान लें कि p बराबर कितना 5 की। अब हम क्या करते हैं इसमें मान रखेंगे इसको हम थोड़ा समझ। अब यहाँ पर मान रखने पर p का मान रखने पर अब p का मान रखने पर देखो रखते हैं कहाँ पर रखेंगे यहीं पर q स्क्वायर बराबर ध्यान से देखना q स्क्वायर बराबर कितना p की जगह रखेंगे 5 के। अब देखो p का स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर बटे कितना 5। अब यहाँ पर q स्क्वायर बराबर ध्यान से समझो यहाँ पर कितना 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा गुणे कितना k स्क्वायर बटे कितना 5। अब देखो 5 से कट जाएगा 25 5 बचे 25 तो q स्क्वायर बराबर होगा कितना 5k स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे k स्क्वायर निकालेंगे ध्यान से समझना ये 5 का गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं q स्क्वायर बटे कितना 5। अतः स्पष्ट हुआ सेम देखो इसी का प्रोसेस जब p स्क्वायर बटे 5 है तो इसका मतलब क्या है 5 से p विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर आया q स्क्वायर बटे कितना 5 इसका मतलब भी q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। लिखेंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है अतः q भी 5 से विभाज्य होगा ठीक ये विभाज्य होगा। अब ध्यान से देखो विभाज्य होगा इसका मतलब ये हम अगर स्टेटमेंट नंबर 2 समझे तो ध्यान से 1 और 2 से क्या है स्पष्ट है कि p और q 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब p भी 5 से विभाज्य है q भी 5 से विभाज्य है दोनों में उभयनिष्ठ 5 है कि नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से स्पष्ट है कि p तथा q में 5 उभयनिष्ठ है p तथा q में 5 उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ का मतलब p में भी p तथा q में 5 उभयनिष्ठ है। अब ध्यान से देखना समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि p तथा q में 5 उभयनिष्ठ है। अतः हमारी जो कल्पना है हमने माना था क्या कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है ये हमारी कल्पना क्या है गलत हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ लाइन बना के लिख दे रहे हैं ठीक। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लाइन बना के कि अतः हमारी कल्पना है अतः ऐसे लिखे अतः हमारी कल्पना गलत है यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है इसलिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमें प्रूफ करना है और हम आराम से ये क्वेश्चन कर लिए। प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं 3 + 2 * 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे सेम ऐसे ही, माना 3 + 2 * 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा P/Q के। तो यहाँ पर हम लिखें माना कि 3 + 2 * 5 एक परिमेय संख्या। मान लिए जब परिमेय संख्या 3 + 2 * 5 बराबर होगा P/Q के, तो बराबर हम पहले +3 को उधर भेजेंगे। तो ध्यान से देखना 2 * 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा P/Q। ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा -3 हो जाएगा। अब ध्यान से इसके बटे 1 मान सकते हैं, नीचे का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 * 5 ध्यान से समझना, तो यहाँ पर नीचे Q आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर P माइनस यहाँ पर आएगा 3Q। ठीक, अब 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो * 5 बराबर हो जाएगा हमारा P माइनस 3Q बटे में हो जाएगा कितना 2Q। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर केवल इसके आगे कुछ नहीं करना, हमें बता देना क्या है, 3 क्या है और 2 क्या है और P और Q क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः P तथा Q पूर्णांक है और 2, 3 भी पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं ये हमारा जो पोर्शन है, ये भाग है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय होगा। अतः इसलिए P माइनस 3Q बटे कितना 2Q एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइन बना के, अतः यहाँ पर लाइन बना के, अतः * 5 एक अपरिमेय संख्या है। और हमें पता है कि इधर * 5 एक परिमेय है और ये अपरिमेय है और ये परिमेय। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है 3 + 2 * 5, इसलिए 3 + 2 * 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, अपरिमेय संख्या है। ठीक, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अभी आगे वाली प्रश्नावली में इसी प्रश्नावली में आगे अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना।